दोस्तों, अलीसा कार्सन पहली अमेरिकन खलाबाज कम उम्र लड़की होगी जो मार्स पर अपना कदम रखेगी। हैरानी की बात यह है कि ये सफर उसका वन वे सफर होगा, यानी ये लड़की स्पेस क्राफ्ट के जरिए मार्स पर जाएगी मगर वापस नहीं आएगी। लेकिन ये लड़की है कौन, कहां रहती है और ये कब तक मार्स पर जा रही है और नासा इसे मार्स पर क्यों भेजना चाह रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इस बात पे कोई शक नहीं है कि इंसान हमेशा से ही दूसरे सैयारों की तलाश में रहा है, मगर जब तक इंसान तकनीकी तौर पर मजबूत नहीं हुआ, इंसान खला में नहीं जा सका। आजकल अमीर लोगों के लिए खला एक सैरो तफरी का जरिया बनता जा रहा है। अमेरिका की अलीसा कार्सन एस्ट्रोनॉमर्स के जरूरी सवालात के अलावा मार्स में मौजूद गर्म हवाओं से लड़ने के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग कर चुकी है और ये ट्रेनिंग अभी भी जारी है। जब ये 3 साल की थी तो इसने अपने खिलौनों से खेलने की बजाय अपने वालिद से एक सवाल किया कि क्या कोई मार्स पर जा सकता है। तो उसके वालिद ने अपनी 3 साला बेटी से कहा कि बेटी, मार्स पर तो कोई नहीं पहुंच सका, हाँ मगर इंसान चांद पर कदम रख चुका है। तो इस बच्ची के जहन में एक सोच घर करने लगी कि वो मार्स की दुनिया देखेगी और वक्त के साथ साथ उसकी ये ख्वाहिश जुनून में बदल गई। वो मार्स पर कदम रखने वाली पहली औरत और इस सैयारे पर एक नई बस्ती बसाने के लिए ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। ये लड़की सिर्फ ख्वाब नहीं देख रही बल्कि इसे हकीकत का रूप देने के लिए कठिन मेहनत कर रही है। मार्स सैयारे में फूल और पौधे लगाने और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करने वाली अलीसा कार्सन के दिल में मार्स सैयारे पर जाने की ख्वाहिश 3 साल की उम्र में पैदा हुई थी जब उसने बच्चों का एक टेलीविजन शो मिशन टू मार्स देखा था। उस वक्त उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो भी इस सैयारे का सफर लाजमी करेगी और इस तरह मार्स सैयारे पर जाने के जुनून की वजह से ये खेलने कूदने की उम्र में बहुत कठिन ट्रेनिंग लेने लगी। जब एक स्टूडेंट ने इस नन्ही लड़की से पूछा कि आप इतनी ज्यादा जबानें क्यों सीखना चाहती हैं, तो ये कहने लगी कि आज से 20 साल बाद जब मैं मार्स पर जाऊंगी तो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद लोग मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे, तो मुझे तकरीबन सभी जबानों पर उबूर हासिल होना चाहिए ताकि मैं हर शख्स के सवालों का आसानी से जवाब दे सकूं और किसी को भी मायूस ना होना पड़े। ये लड़की नासा के तकरीबन हर मरहले की ट्रेनिंग ले चुकी है और नासा का पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली खातून का एजाज भी हासिल कर चुकी है। इस स्पेस कैंप में खला और खास तौर पर मार्स सैयारे की गर्म हवा में सांस लेने से लेकर अलग अलग चैलेंजेस का सामना करते हुए जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसने कहा कि मार्स सैयारे पर ऑक्सीजन बेहद कम है, इसीलिए मुझे कम ऑक्सीजन में रहने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इस लड़की ने मजीद बताया कि स्पेस ट्रेनिंग कैंप में उसकी ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम कर दी गई थी, यानी उसे हिपोक्सिया में रखा गया ताकि ये देखा जा सके कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो कौन कौन सी अलामात सामने आ सकती हैं। लड़की ने कहा कि मुझ में एक जोश देखा गया, यानी इस हालत में इंसान इतना ज्यादा हंसता है कि उस पर हंसी को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस नन्ही लड़की का कहना था कि मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था और ये उसकी जिंदगी का निहायत ही अनोखा तजर्बा था। ये 20 साल की उम्र में मार्स सैयारे पर कदम रखेगी और हो सकता है वो वहां से वापस ना लौट सके। इस लड़की का ये कहना है कि हो सकता है मैं मार्स सैयारे से वापस ना आ सकूं और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं उसी सैयारे पर अपनी बस्ती बसाऊं। ये लड़की मार्स पर सफर करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है और उसका कहना है कि ये सफर किसी भी तरह रुक नहीं सकेगा और उसे इस सैयारे पर जिंदगी गुजारने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। जब उस लड़की से सवाल किया गया कि उसे उसके वालिद की याद नहीं आएगी, तो वो कहने लगी कि मैं मार्स सैयारे से जमीन पर अपने वालिद को वीडियो पैगामात भेजूंगी क्योंकि वहां से डायरेक्ट कोई पैगाम नहीं आ सकता। उसके वालिद अल्बर्ट कार्सन उसके सिंगल पेरेंट हैं और दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही इतनी बहादुर बेटी किसी वालिद के पास हो। इस लड़की का मजीद ये कहना था कि मार्स सैयारे पर जाने के बाद वो अपने खानदान और दोस्तों के अलावा जमीन की नेचर को भी बहुत याद करेगी। मार्स सैयारा बहुत ठंडा और पथरीला है, जबकि जमीन पर हवा, दरख्त, चरिंद परिंद मौजूद हैं। उसे स्कूल के आखिरी अय्याम और ट्रेनिंग की भी बहुत याद आएगी, मगर मार्स सैयारे पर जाने के लिए वो किसी भी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं है। अलीसा कार्सन अपने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में साइंस की तालीम हासिल करना चाहती है और इसके बाद वो स्पेस की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी से स्पेस इंजीनियरिंग करेगी। अपनी नौकरी के बारे में बात करते हुए उस लड़की ने बताया कि मैं मार्स मिशन का मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहूंगी और वो खला के जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखेगी।
वहां पर मार्स सैयारे की मिट्टी पर तहकीक, वहां पर जिंदगी की बका और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें शामिल होंगी जिन पर उसे रिसर्च करना होगी। छोटी सी उम्र और इतने बड़े मिशन के बारे में पूछने पर उसने ये कहा कि अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो उस पर फोकस रखें। इसके लिए उम्र की हद कोई माना नहीं रखती। चाहे इंतहाई पेचीदा तरीन हालात आपके सामने मुंह खोले खड़े हों, आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए तो सर तोड़ मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए। उसके वालिद की दुनिया बस अपनी बेटी के चारों तरफ ही घूमती है। उसके वालिद ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि मैं अपनी जिस औलाद को पाल रहा हूं, एक दिन वो मुझसे जिद करेगी कि वो किसी दूसरे सैयारे पर जाना चाहती है और मैं ना चाहते हुए भी उसकी मदद करूंगा। ये सोचकर मेरा दिल घबराने लगता है कि मेरी बेटी फकत 20 साल तक ही मेरे पास रहेगी और हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी देख ना पाऊं। दोस्तों, जब एक बाप के घर से बेटी रुखसत होती है तो बाप ये जानता है कि उसकी बेटी उसे मिलने जरूर आएगी और हमेशा उससे मिलती रहेगी। मगर यहां पर मामला जरा उलट है। उसके बाप का कहना है कि यहां एक निहायत मुश्किल तरीन काम है, मगर मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी मदद करना होगी और मैं चाहूंगा कि वो अपना ख्वाब पूरा करे और मार्स सैयारे पर जाए, क्योंकि ये मिशन हम दोनों से बड़ा है और ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए है। ये लड़की सन 2033 में मार्स सैयारे के लिए रवाना हो सकती है। उस वक्त मार्स पर सूरज की शुआएं बहुत कम होंगी और उस वक्त ये सैयारा जमीन के काफी करीब होगा। इस दौरान दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी होंगी। ये लड़की मार्स सैयारे पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश है। ये लड़की इस सैयारे की सरजमीन पर कदम रखकर एक इंसानी तारीख रकम करेगी। ये उसका ऐसा कारनामा होगा जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अगर इस लड़की का यह सफर कामयाब हो गया तो ऐन मुमकिन है कि इस सैयारे पर और भी बहुत से लोग जाएं और वहां पर जाकर अपनी बस्तियां बसाएं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अक्टूबर सन 2013 में यह ऐलान किया था कि अमरीका सन 2030 के आसपास मार्स पर इंसान भेजेगा। खलाबाज एक होकर इसकी तैयारी करने लगे और इस तैयारी में एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की। इस सफर को सिंगल टिकट वाला सफर भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट इंसानों को मार्स तक लेकर तो जाएगा मगर वहां से वापसी मुमकिन नहीं। 6 अगस्त सन 2012 में ऐसा चौथी मर्तबा हुआ जब नासा का क्यूरोसिटी रोवर मार्स की सतह पर उतरा था। यह मार्स पर भेजा गया सबसे बड़ा रोवर था। नासा ने सन 1997 में पहली मर्तबा, इसके बाद 2004 में दूसरी मर्तबा मार्स सैयारे पर रोवर्स भेजे थे। इन रोवर्स की जानिब से सैयारे की बहुत सी तस्वीर जमीन पर नासा की जानिब भेजी गई।